जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने चौथा द्वार पार किया, एक सर्द और रहस्यमयी हवा उनके चेहरे से टकराई। उनके सामने था एक विशाल काले पत्थरों से बना गलियारा, जिसकी दीवारों पर चमक रहे थे कुछ पुराने, कुछ अनजान प्रतीक। हर कदम पर एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में उतर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके ही किसी पुराने अपराध की याद दिला रही हो। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया, लाल रोशनी में डूबा हुआ, मानो किसी और ही संसार का प्रवेश द्वार हो। राजा ने दरवाजा खोला। सामने थी एक रहस्यमयी घड़ी, जो रेत से बनी थी और उल्टी दिशा में घूम रही थी। उस घड़ी के पास खड़ा था एक अजीब सा पुरुष, जिसके शरीर का आधा हिस्सा धूप में और आधा छाया में था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा समय अब तुम्हारा नहीं रहा राजा विक्रम। अगली गुत्थी समय की कैद में बंद है। अगर तुम अतीत के एक क्षण को बदल सको तो पांचवी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन याद रखो, हर बदलाव की एक कीमत होती है। राजा अब भी कुछ समझ पाते, उसके पहले ही उनके सामने का दृश्य बदलने लगा। वे लौट आए अपने अतीत में, वही रात जब उन्होंने एक निर्दोष सैनिक को दंड दिया था, अपने क्रोध में अंधा होकर। अब उन्हें वही निर्णय पलटना था। पर क्या वाकई अतीत बदला जा सकता था? राजा ने उस सैनिक की आंखों में देखा और कहा, मुझे क्षमा कर दो। तब समय की घड़ी रुक गई, एक प्रकाश फूटा और पांचवी गुत्थी की छाया रूपी ग्रंथ खुल गई। वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, जो अपने ही अतीत को स्वीकार कर सके, वही पांचवी गुत्थी सुलझा सकता है। राजा ने देखा, अब उनके हाथ में एक नया संकेत था, एक मोमबत्ती जो बिना लौ के जल रही थी। वे चुपचाप आगे बढ़े, उस अगली राह की ओर, जहां एक पहाड़ की चोटी पर छिपा था अगला द्वार। लेकिन वहां कोई और भी उनका इंतजार कर रहा था। वहीं दो रहस्यमयी भाई, इस बार कुछ कहने को तैयार। वीडियो में बने रहें।